हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस आपको देखने को मिले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोग अपनी उम्र से पहले क्यों बूढ़े दिखने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि 70 के भी लोग हो करके उतने मतलब इतने जिंदा दिल दिखते हैं और इतने अलाइव दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग 40s में है या 50s में है और वो इतने बूढ़े दिखने लगे हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ एक डिसीजन का फर्क है। वो डिसीजन है जो आपने शायद बिना सोचे समझे लिया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ होती है? दोस्तों, अक्सर हमने अपने हाउस होल्ड में देखा है, जब हम बच्चे हुआ करते थे या फिर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते थे, कि हमारे घर पे जो एक एक सर्टेन एज लोग क्रॉस करते हैं, तो जब भी हम उन्हें या तो कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो यूजुअली क्या कहते हैं, कहते हैं कि पहली बात तो जब भी आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो उतने वेलकमिंग नहीं होते कुछ चीज़ों के लिए। या फिर लोग कहते हैं, या आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं आप बात कम करने बात कम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हो, है ना? लेकिन उस वक्त जब आप उनको बोलते हो तो वो सिंपल सी चीज़ बोलते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, हम ये कहाँ कर पाएंगे। और आप कुछ सोचते नहीं हो, बट आपका ब्रेन जो होता है वो उसे नोट करता है। और वो वही आप सोच लो इस तरीके से कि वो एक तरीके की फाइल डाउनलोड हो जाती है, और जैसे जैसे अब आप ग्रो करते हो वही डाउनलोडेड फाइल आपके सामने धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको लगता है कि ये आपकी रियलिटी है, बट एक्चुअली में ये स्क्रिप्ट जो खुली है आपके सामने वो आपने लिखी नहीं है, वो खुद की है ही नहीं। वो तो आपने अपने लिए डिसाइड किया ही नहीं कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा। आपके दिमाग ने उस समय ये नोट कर लिया कि बुढ़ापा ऐसा होता है। जब आप धीरे धीरे बड़े होते गए तो वही चीजें खुलने लगी और ब्रेन उसी चीज को रियलिटी बना करके आप वही चीज आपको दिखाने लगा, और आपने वही चीजें मानना शुरू कर दी कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सिंपल सा इसके पीछे एक लॉजिक था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनकी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 70 से 80 साल के लोगों को एक कमरे में रखा और उन्हें पुरानी चीज़ें, उनके समय का एनवायरनमेंट, वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, वैसे ही म्यूज़िक जो भी उनका टेस्ट था वही उन्हें दिया। ठीक है, और सुनाया, न्यूज़पेपर भी दिया, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराई। एक सप्ताह बाद उन्होंने क्या देखा, क्या चेंजेस देखा जब उनके टेस्ट हुए, तो पता चला उनकी मेमोरी इंप्रूव हो गई, उनकी क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, पहले से ज़्यादा वो एनर्जेटिक फील करने लगे, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट आया। और ये सारे जो चेंजेस आए वो बिना मेडिकेशन के आए। सबसे बड़ी बात है, नो एक्सरसाइज, नो मेडिटेशन, सॉरी, नो मेडिकेशन। ठीक है, तो उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इसका नाम दिया, कॉन्सेप्ट दिया, प्री मच्योर। यहाँ से वो कॉन्सेप्ट निकला, प्री मच्योर कॉग्निटिव कमिटमेंट। जब आप, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मेंटली आप ये डिसाइड कर लेते हो या मान लेते हो कि हाँ ऐसी या बुढ़ापा ऐसा ही होगा, पहले से ही आप डिसाइड कर लेते हो कि ये चीज ऐसी ही होगी, तो आपका ब्रेन ना फिर उसी तरीके की, उसी को ही रियलिटी मान करके वही सारी चीजें दिखाने लगता है आपको। ठीक है, तो ये सारा आज हमने ये एक्सपेरिमेंट हमने समझा। ठीक है, तो अंदर कहाँ आया? सिंपल सी बात जो इससे मैं आपको समझाना चाह रही वो ये है कि हमारी बॉडी के बूढ़े होने से पहले, हम जो बूढ़े होते हैं वो अपनी सोच से बूढ़े होते हैं, सोच में, यहां से। ठीक है, सोच हमें बूढ़ा बनाती है। तो अगर जब भी आप ये सोचते हो कि यार मेरी उम्र हो गई है, मैं इस तरीके से नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा या ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आपका ब्रेन अपने आप उस समय से ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अच्छा, अब हम क्या करें? क्या करें कि हम उम्र से पहले बूढ़े ना हो?
देखो उम्र तो अपनी जगह पे चलती जाएगी, उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। 3 चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी। पहली चीज़ है कि कॉग्निटिव इंटरप्शन। कॉग्निटिव इंटरप्शन किसे कहते हैं? जब भी आपका दिमाग कभी भी आप इस तरीके से सोचो कि यार मैं कैसे ये कर पाऊँगा या मेरी उम्र हो रही है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है दाँत आजकल हमारे इंडिया में तो वैसे भी इन सब चीज़ों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, डेंटल केयर के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, रूटीन चेकअप के बारे में नहीं है कि इनका भी एक रूटीन चेकअप होता है जो कराना चाहिए। और इसका खामियाज़ा ये होता है कि सब कहीं न कहीं आज के समय में दाँत से परेशान हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको उम्र का इसको इसके साथ अटैच करके कहते हैं कि नहीं हम तो, क्योंकि उनके दाँत गिरने लगे, अब आर्टिफ़िशियल लग गए, तो उन्होंने ऐसा माना था कि जब बुढ़ापा आता है तो दाँत गिरने लगते हैं। अब उनके वो चीज़ 50s में हो रहे हैं, ठीक है? तो होता क्या है, अब बाकी की और एक चीज़ नहीं, और भी सारी चीज़ें जो इस चीज़ को कन्फाइन करती हैं, इस चीज़ को बताती हैं कि आप बूढ़े हो रहे हो, वो सारी और ऐड ऑन हो जाती है। जो काम आप करना भी चाह रहे थे, उसमें भी आप लगाने लगते हो कि यार ये मैं कहाँ कर पाऊँगा, जबकि आप कर सकते हो। मैं कहाँ जा पाऊँगा, जबकि आप जा सकते हो। उसमें उस आपका उससे कोई ऐज का लेना-देना नहीं है, बट आप उसको भी उसके साथ अटैच करके देखते हो, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको सिर्फ़ एक समझाने के लिए बताया, ये चीज़ बताई कि एग्ज़ाम्पल दिया। ये सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। जब भी आपके दिमाग में इस तरीके की कुछ चीज़ें आएँ, तो आप ये अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़ मैंने कहीं देखी है, तो मैं इसे मान रहा हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली मेरे साथ हो रही है? और अगर हो रही है, तो मैं इसे फ़िक्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ? कई-कई बार ऐसा होता है कि हमारा पूरा सिर्फ़ दाँत गड़बड़ है। लेट्स से अभी मैंने इसी का एग्ज़ाम्पल लिया है। हमारे दाँत आर्टिफ़िशियल लगे हैं, बट हमारी बॉडी टॉप टू बॉटम बिल्कुल सही है। बट हम सब, क्योंकि इसके वजह से अब हम खाना स्लो कर, हम पहले जो 10 मिनट में खा लेते थे, अब हम आधे घंटे लगा रहे हैं। अब धीरे-धीरे हमको लग रहा है कि यार हम बूढ़े हो रहे हैं, हमने मान लिया। अब हम उसके साथ-साथ और भी चीज़ें ऐसी करने लगे जो हमें ये बता रही हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। आपके बाल भी शो अप करने लगे कि आपके बाल, हेल्थ, अब आप और वीक दिखने लगे। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से वर्क करती है। तो जब भी कभी आपके दिमाग में ऐसा आए, बोले कि नहीं यार आप ऐसा है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हो, तो अपने आप को पूछो कि ये कहीं कॉपी कहीं चली आ रही है कि ये आपने डिसाइड किया कि ये रियलिटी है? इंटरप्ट करो, उस सोच को इंटरप्ट करो, ठीक है? पहली चीज़, तो वो सोच टूटेगी, तो लॉजिकल होकर के सोचो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ब्रेन को शट डाउन होने से को मतलब उसको अवॉइड करना। अब ये क्या है? देखो, जब हम ज़्यादा, सिंपल सा एक लॉजिक है, जब हम फ्यूचरिस्टिक हो, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और होपफुल होना हमारे लिए, हम किसी भी एज के हों, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आप अपना कुछ भी करो, आपको अगर कोई अच्छा एनवायरनमेंट खुशी देता है, कोई अच्छी किताब खुशी देती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें करो, जो आपने शायद एक टाइम पे आप करते थे, अब आप नहीं करते हो क्योंकि आप एक ही हवाला देते हो, यार मेरी उम्र हो गई है। वो काम आपको दोबारा वो सारी चीज़ें करो। वो आपको यंगर एनर्जी देगी, वो आपको फिर से अलाइव फील करवाएगी, थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक बनाएगी। कोई, अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे अपने टाइम में और अब आप ये कहते हो कि नहीं यार कहाँ क्या चीज़ है, तो होपफुल रहो, वो चीज़ें पिक करो जो आपको, ताकि वो आपको दोबारा यूथफुल महसूस करवाएँ। देखो उम्र का मैं बार-बार बोल रही हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बढ़ती रहेगी, ठीक है? ये करना है। तीसरी चीज़ है, किसी एक काम को पकड़ो और पूरा करो जो आपको चैलेंज करता है, ठीक है? अब कुछ भी हो सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि यार मेरी ये उम्र हो रही है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा हो रहा है। जब आप ये करके छोटा-सा काम, कोई छोटा-सा काम, मैं बड़ा काम नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको अब किसी का पैर में दिक्कत है और वो काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, थोड़ा-सा बुद्धि यूज़ करो। ऐसे काम जो आपको पता है कि आपकी सिर्फ़ सोच में है, एक्चुअली आप कर सकते हो, उसे करो। वो चीज़ जब आप कर लोगे ना, उस ब्लॉकेज को तोड़ करके, मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ के, तो आपको लगेगा यार ये मैंने किया है, और बोलो मैंने किया है, तो वो चीज़ आपको और यूथफुल महसूस करवाएगी,
ठीक है? तो एक काम को कंप्लीट करो, कुछ भी हो सकता है, कोई कई बार अपने बच्चों को कोई आप स्कूल छोड़ाओ, कुछ भी कराओ, है ना? ये चीज़ें मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में हमारे मम्मी-पापा, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग आज के समय में उम्र से पहले बोलने लगे हैं कि नहीं यार हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम क्योंकि हमारी उम्र हो रही है। बट आपको भी पता है कि यार ये चीज़ नहीं है इनके साथ। तो अब आपको ये लगता है कि या तो आप बहुत ही रिजिड हो जाओगे, आप बोल दोगे कुछ भी ऐसा-वैसा जिससे बात और खराब हो जाए कि आप तो बस ऐसे ही कर रहे हो, फिर वो आपको 4 सुना देते हैं कि क्या तुम कर रहे हो फिर आकर के सारा काम? तो देखो गड़बड़ किधर हो रही है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, आखिरी में इस चीज़ को क्लोज़ करूँगी ये बताते हुए कि देखो ये चीज़ आपको सुनने में अटपटी लगेगी कि एक्चुअली में बुढ़ापा आपने उम्र से पहले आपने चूज़ किया है। और अच्छी बात ये है कि आप इसे री-चूज़ भी कर सकते हो, सिर्फ़ आपको अपनी सोच बदलनी है। पहली चीज़ आती है सोच बदलने की, उम्र तो वैसी ही रहेगी। आप अपनी सोच और बिहेवियर को चेंज करके आप यूथफुल हो सकते हो, ठीक है? महसूस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल मैंने देखा है कि लोग ख़ास तौर से फीमेल्स सीढ़ी कहते हैं सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। अरे डॉक्टर ने मना किया आपको सर्टेन रीज़न्स की वज़ह से, आप इसके साथ अटैच कर रहे हो कि मेरी उम्र हो गई है। अब आप जो काम पहले थोड़ा-थोड़ा कर पाते थे, आप वो भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि अब आपके दिमाग में इतना बड़ा ब्लॉकेज आ गया है कि आप क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ पाना, ढंग से बैठ नहीं पाना, ये सब तो एसोसिएटेड है बूढ़े होने से, कि जब लोगों को बुढ़ापा आता है, लोग ढंग से चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते। अच्छा अब ये मेरे साथ हो रहा है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जबकि आपकी तो एज अभी तो आप सिर्फ 50s में ही हो। तो ये सवाल कौन खुद से करेगा कि भाई मेरा सिर्फ पैर ही तो है जो ऐसा है, बाकी की कहाँ चीज़ गड़बड़ है। और फिर आप लोग क्या करते हो, उसी के साथ रहना प्रेफ़र करते हो, वैसे ही जीना प्रेफ़र करते हो, उसको कोई क्योर नहीं करते, उसके लिए कुछ अपने पार्ट पे क्या करना है, ये नहीं समझना चाहते हो कि मैं कैसे उस चीज़ को मेरा क्या उसमें कॉन्ट्रिब्यूशन है उसको क्योर करने में, ठीक करने में। अगर कोई दवाइयों पे पड़ा है, तो वो दवाइयों पे ही पड़ा है पीछे और ऐसी ज़िंदगी जी रहा है या जी रही है। तो प्लीज़ अगर कोई भी अगर आप लोग कोई मुझे ऐसा देख रहा है जिनके घर में ऐसे माँ-बाप हैं या कोई भी अंकल हैं, आंट्स हैं, कोई भी हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ ये चीज़ शेयर करो ताकि मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ सको कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।